वैसे तो भगवान श्री हरि के अनेकों अवतार हुए, परंतु कृष्णावतार को पूर्ण परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि वही एकमात्र अवतार थे जो 64 कलाओं से परिपूर्ण थे। कृष्णावतार में भगवान ने प्रेम भी सिखाया, धर्म मार्ग पर चलना भी सिखाया और व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार होनी चाहिए इसका बोध भी जनमानस को कराया। परंतु भगवान कृष्ण ने जितना प्रेम मैया यशोदा, नंद बाबा एवं गोप गोपियों को दिया, उससे कहीं ज्यादा दुख उन्हें कन्हैया के वृंदावन छोड़ने का, उनके वियोग का हुआ। तो आइए आज आपको बताते हैं क्या हुआ जब कन्हैया का संदेश लेकर परम ज्ञानी उद्धव आए ब्रज। श्री भागवत पुराण के अनुसार यह घटना उस समय की है जब श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा आ गए थे। तभी एक दिन जब उद्धव कन्हैया के पास आए तो उन्हें देखकर कन्हैया रोने लगे। जब उद्धव ने सवाल किया तो कन्हैया ने उद्धव से कहा कि उन्हें माता यशोदा, नंद बाबा सहित सभी गोपियों की याद आ रही है, लेकिन वह असहाय हैं क्योंकि वृंदावन वापस जाना संभव नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उद्धव को वृंदावन जाकर सभी शुभचिंतकों को अपना संदेश देने का आदेश दिया। गुरु बृहस्पति के शिष्य होने के कारण उद्धव अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्हें वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था और वे कृष्ण को भगवान मानते थे। उधर कन्हैया की प्रतीक्षा में उनके सभी सखा वृंदावन से मथुरा के रास्ते में आकर कन्हैया की प्रतीक्षा करते थे। उद्धव के रथ को देखकर उन्हें लगा कि शायद कन्हैया लौट आए हैं और उन्होंने दौड़कर रथ को घेर लिया है। तब उद्धव ने अंदर बाहर देखा और सभी का अभिवादन किया और नंद बाबा के महल का पता पूछा, जिस पर मधुमंगल ने पास में बह रही पानी की धारा की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई इस धारा की दिशा में चले जाओ, यह नदी नंद बाबा के घर से निकलती है। यह कोई साधारण पानी की धारा नहीं, अपितु कृष्ण के वियोग में वर्षों से रो रही गोपियों एवं मैया यशोदा के आंसू हैं। यह सुनकर उद्धव को बहुत आश्चर्य हुआ और माता यशोदा की दयनीय स्थिति देखकर उद्धव की उनसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद उद्धव गोपियों के पास पहुंचे। उद्धव जी ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थीं। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा और गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। गोपियां उद्धव जी से व्यंग्य करती हैं, कहती हैं कि तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो जो रहता तो जल में है परंतु जल में डूबने से बचा रहता है। जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर भी उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के साथ रहते हुए भी उसमें स्नान करने की बात तो दूर, तुम पर तो श्री कृष्ण प्रेम की एक छींट भी नहीं पड़ी। तुमने कभी प्रीति रूपी नदी में पैर नहीं डुबोए। तुम बहुत विद्वान हो, इसलिए कृष्ण के प्रेम में नहीं रंगे, परंतु हम भोली भाली गोपिकाएं हैं, इसलिए हम उनके प्रति ठीक उस तरह आकर्षित हैं जैसे चींटियां गुड़ के प्रति आकर्षित होती हैं। हम उनके प्रेम में लीन हैं। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थीं, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। गोपियां उद्धव को अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती हैं और कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहनी हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। गोपियां कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा को हम आधार मानकर तन मन से हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही थीं, ये सोचकर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में व्यक्ति अपने रक्षक को पुकारता है, लेकिन हमारा रक्षक ही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, हम क्यों धैर्य रखें? हम कैसे धैर्य रखें जब हमारी एकमात्र आशा का तिनका भी डूब गया है? प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम देना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है, मर्यादा का उल्लंघन किया है। गोपियां कहती हैं कि कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का आधार मानता है,
उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों के अस्तित्व का आधार है। अपने मन, कर्म और वचन से उन्होंने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना मान लिया है। गोपियां कहती हैं कि जागते, सोते, दिन रात और स्वप्न में हम अपने शरीर के रोम रोम में कृष्ण का नाम जपते हैं। गोपियों को उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। गोपियां कहती हैं कि हमें कृष्ण प्रेम का रोग हो गया है। अब आपके कहने से हमें योग का रोग नहीं हो सकता, क्योंकि हमने न तो इसके बारे में सुना है, न देखा है, न अनुभव किया है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियां बात करती हुई व्यंग्यपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर अब उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग का संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहां से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। आप उनसे कहिएगा कि एक राजा को हमेशा चाहिए कि वो प्रजा की हित का ख्याल रखे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचने दे। यही राजधर्म है। यह सब सुन उद्धव का ज्ञान धरा का धरा रह गया। उनके ज्ञान के अहंकार का नाश हो गया। उन्होंने सोचा कि गोपियां कन्हैया से इतना अधिक प्रेम करती हैं कि उनकी गलती होते हुए भी, खुद कष्ट में होते हुए भी उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहरा रही हैं। यह देख उद्धव ने गोपियों की चरण रज को बारंबार प्रणाम कर भगवान से अगले जन्म में इसी ब्रजभूमि की कोई लता, तरु, पत्थर आदि बनाने की कामना की, ताकि इन महान गोपियों की पद रज उन्हें कृतार्थ करती रहे। इसके बाद उद्धव कन्हैया के पास वापस लौट आए और सारा वाकया कह सुनाया।